दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा एक और कौन सा देश है जहां हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा मान और सम्मान दिया जाता है? और सिर्फ सम्मान ही नहीं दिया जाता, बल्कि इस देश में दूसरी अयोध्या भी देखने को मिलती है। इस देश ने पूजा पाठ और हिंदू रीति रिवाज निभाने में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर आप इस धार्मिक देश के बारे में नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको बता दें कि यह हिंदू देश कोई और नहीं बल्कि थाईलैंड है। यहाँ के लोगों ने हिंदू धर्म को सच्चे मन से अपना लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दक्षिण पूर्व एशिया के देश में थाईलैंड आज के समय में जितना अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चा में रहता है, उससे कई गुना ज्यादा यह देश अपने हिंदू धर्म की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे तो इस देश में बौद्ध धर्म को माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ बौद्ध धर्म से ज्यादा हिंदू धर्म देखने को मिलता है। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस देश ने हिंदू धर्म को इस तरह से अपना लिया है कि कोई भी देश, यहाँ तक कि भारत, जहाँ पूजा पाठ को ज्यादा मान्यता दी जाती है, इसको पीछे छोड़ दिया है और अपने को एक सच्चा धार्मिक देश के रूप में दुनिया के सामने उभारा है। इस देश में न तो धर्म के नाम पर लड़ाई या झगड़े किए जाते हैं और न ही किसी धर्म को नीचा दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी धर्म को एक समान माना जाता है, इसलिए देश में सुकून और सभ्यता देखने को मिलती है। आपको बता दें कि थाईलैंड की जनता अपने आप को राजा राम का वंशज भी कहती है और थाईलैंड के लोग यहाँ के राजा को भगवान विष्णु का रूप मानते हैं और अपने राजा की खूब सेवा और मान सम्मान करते हैं। यहाँ के लोग इस तरह से अपने राजा की इज्जत करते हैं जैसे कोई इंसान भगवान में सच्ची आस्था रखकर उसकी पूजा पाठ और उपासना करता है। यहाँ के लोग राजाओं को कभी भी अपमानित और वाद विवाद के घेरे में नहीं लाते, क्योंकि उनका मानना है कि हम भगवान को जितना इज्जत और मान सम्मान देंगे, उसी प्रकार हमारे राजा भी हमारे लिए भगवान समान ही है और हम उन्हें अपने भगवान की तरह ही पूजते हैं। अब आपको बताते हैं यहाँ के राजा को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के सबसे छोटे बेटे कुश के वंशज सम्राट भूमिबोल अदुल्यदेव हैं, जिन्हें राम का 9वां अवतार माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राम के छोटे बेटे कुश को राज बंटवारे में भारत का पूर्वी भाग मिला था। जब कुश वहां के राजा बने तो इन्होंने पूर्वी भाग में अपना शासन फैलाना शुरू किया, लेकिन कुश को एक नाग वंश की बेटी पसंद आ गई और उन्होंने नाग वंश की एक लड़की से विवाह कर लिया। इसलिए आज के समय में जो थाईलैंड के राजा हैं वो राम के वंशज के रूप में माने जाते हैं। आपको बता दें कि इस वंश को चक्री वंश कहा जाता है या फिर इसे चक्री डायनेस्टी भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड की राजधानी क्या है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यह सिर्फ एक राजधानी ही नहीं बल्कि इसका नाम महेंद्र अयोध्या भी लिया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि यह जो अयोध्या है वो इंद्र ने बनाई थी, यानी कि उस अयोध्या का निर्माण इंद्र द्वारा किया गया था। इसलिए थाईलैंड के जितने भी राजाओं ने इस देश पर शासन किया है उन्हें यहाँ की अयोध्या में रहने का ही हुक्म दिया गया है और आगे आने वाले राजा भी अपने शासन काल इसी अयोध्या में पूरा करेंगे। थाईलैंड का जो भी राजा बनता है वो अपने शासन काल तक अयोध्या में ही रहता है। चलिए अब देखते हैं आखिर ये अयोध्या भारत की अयोध्या से कितनी मिलती जुलती है। भारत में अयोध्या को तो सभी जानते हैं, लेकिन थाईलैंड भी प्रभु श्री राम के जीवन पर ही आधारित है। आपको बता दें कि वाल्मीकि ने श्री राम जी के जीवन चरित्र के बारे में एक किताब लिखी थी जिसका नाम रामायण था। आज के समय में ये किताब थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है, जिसे थाई भाषा में रामकियन कहते हैं, जिसका मतलब है राम कृति। यह ग्रंथ एक राष्ट्रीय ग्रंथ इसलिए बन पाई क्योंकि यहाँ के हिंदू भगवान में सच्ची आस्था रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म और रामायण पुस्तकों को थाईलैंड तक पहुँचाने वाले तमिल व्यापारी और विद्वान थे। पहली सदी के अंत तक रामायण थाईलैंड के लोगों तक पहुंची थी। साल 1360 में राजा रामाथी बोधी ने बौद्ध धर्म को अयोध्या शहर का शासकीय धर्म बना दिया था और जनता को राजा का हुक्म मानना पड़ा और जनता चुपचाप इस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद राजा के हाथ कुछ ऐसे पुख्ता सबूत लगे जिन्हें देखने के बाद राजा को यह विश्वास हो गया कि यह शहर हिंदुओं का ही है और यहाँ हिंदू धर्म को ही ज्यादा महत्व दी जानी चाहिए। इसलिए फिर यहाँ के राजा ने हिंदू धर्म को ही आधिकारिक धर्म बना दिया। इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म को भी माना जाता है और साथ ही हिंदू धर्म को भी माना जाता है। अयोध्या के राजा सिर्फ बौद्ध धर्म को मानने वाले ही नहीं थे बल्कि देवराज भी हुआ करते थे। इसलिए इनकी शक्तियां संसार में तो थी ही, साथ ही आध्यात्मिक भी थी, जो हिंदुओं के इंद्र इष्ट देव और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में सन 1767 में म्यांमार के लोगों ने अयोध्या पर हमला कर दिया था और इसी हमले में लोगों ने अयोध्या को तहस नहस कर डाला था और उस समय अयोध्या की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी। अगर कुछ मौजूद था तो वो सिर्फ और सिर्फ घना जंगल। अयोध्या का एक समय में आकर नामो निशान खत्म कर दिया गया था, लेकिन थाईलैंड की सरकार ने सन 1976 में इस शहर को दोबारा बनवाया, बल्कि जैसा पहले था उससे भी ज्यादा अच्छा बनवा दिया और इसकी खूब देखभाल की। यह अयोध्या आज के समय में काफी फेमस है और इसकी खूबसूरती की तो क्या ही बात करें। आपको बता दें कि अयोध्या में हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अयोध्या की खूबसूरत इमारतों को देखकर बस यहीं बस जाना चाहते हैं, क्योंकि इस अयोध्या में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जो लोगों को अपना दीवाना बना देती है। जैसे अगर बात करें एक मूर्ति की
तो ऐसी मूर्ति जिसमें बुद्ध का सर कटा हुआ है, सिर्फ उनका शरीर ही मौजूद है। इसमें बुद्ध का सर सैंडस्टोन से बनाया गया है और एक पीपल के पेड़ की जड़ों में जकड़ा हुआ है। सन 1957 में कुछ लुटेरों ने यह सोचा कि इस इमारत में बहुत बड़ा खजाना छुपा होगा। उसे निकालने के लिए उन्होंने एक प्रांगण के नीचे एक लंबी सी गहरी सुरंग बना दी। लुटेरों के हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ, एक फायदा जरूर हुआ। आज के समय में यह सुरंग एक प्रसिद्धि के रूप में इस इमारत की शोभा बढ़ाती है और बहुत से लोग तो इस सुरंग को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और इसकी खूबसूरती को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। अयोध्या में एक और सबसे खास भवन है जिसका नाम है तीन छेदी। जी हाँ, इसमें 3 राजाओं की खाक मिली है। यह जगह कुछ खास लोगों के लिए बनाई गई थी ताकि उन्हें समर्पित की जाए। वैसे यहाँ पूजा पाठ भी बहुत ज्यादा किया जाता है, साथ ही समारोह भी आयोजित रहते हैं। विहार फ्राग मोंग बोफिट एक बड़ा प्रार्थना की जगह है। यह पहले सन 1538 में बनाई गई थी, लेकिन जब वर्मा ने हमला किया तो पूरी तरह से यह तबाह हो गई। यह इमारत पहले सभागार के बाहर हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इसे बिहार के अंदर दोबारा स्थापित किया गया। अब देखते हैं कि आखिर हिंदू धर्म भारत से कैसे थाईलैंड पहुंचा। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। हिंदू धर्म 4वीं शताब्दी में थाईलैंड में पहुंचना शुरू हुआ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के समुद्री इलाके के रास्ते भारत के व्यापारी दक्षिण एशिया की तरफ आते थे और यहां आकर अपने व्यापार को फैलाते थे। और सिर्फ ये लोग ही नहीं आए, बल्कि अपने साथ ये कुछ भाषा भी लेकर आए और इस तरह थाईलैंड में भाषा और हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। इस प्रकार कुछ मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म सबसे पहले व्यापारियों के साथ थाईलैंड पहुंचा था। इन व्यापारियों ने हिंदू धर्म की स्थापना की और तब से हिंदू धर्म को थाईलैंड में मान्यता दी गई है। 2022 के एक शोध पत्र के अनुसार कहा गया है कि भारत के व्यापारी अपने साथ भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा और दर्शन को अपने साथ लेकर आए थे। इनके साथ बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण, पुजारी, विद्वान भी थे। इन लोगों की मदद से इस देश में हिंदू धर्म को फैलाना संभव हो पाया। इन लोगों के चलते ही थाईलैंड में हिंदू संस्कृति ने जन्म लिया और लोगों की आस्था हिंदू धर्म में बन गई। आपको बता दें कि अब इस देश में हिंदू धर्म इतना फैल गया है कि रामायण में मौजूद किरदार को भी नाटकों के रूप में निभाया जाता है और इन रोल्स को करना एक बहुत ही बड़े धर्म की बात मानी जाती है और इस नाटक को देखना भी एक धार्मिक काम माना जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से इन्हें देखने आते हैं। आपको बता दें कि गरुड़ को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है क्योंकि गरुड़ विष्णु जी का वाहन माना गया है और राम भी विष्णु के अवतार हैं। थाईलैंड के राजा राम के वंशज हैं। ये हैं तो बौद्ध धर्म के, लेकिन इनकी आस्था हिंदू धर्म में बहुत है। इन्होंने गरुड़ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया है। यही कारण है कि थाईलैंड में हिंदू धर्म सीमित हो पाया है और आज सबसे ज्यादा यही हिंदू धर्म सच्ची आस्था से फैलाया जा रहा है। थाईलैंड को रामराज भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप थाईलैंड की अयोध्या के बारे में इस वीडियो से पहले जानते थे? और क्या इस अयोध्या आप जाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस मिस कर देंगे।